बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब वक्त आता है कि हम बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस डिटेल में डिस्कस करें। उनमें से कुछ एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है वेंतुरी रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंतुरी रिलेशन होता क्या है और ये किस लिए काम आता है। देखिए जी, वेंतुरी रिलेशन दरअसल जब इस्तेमाल होगा तो उससे एक डिवाइस बनती है, उस डिवाइस को वेंतुरी मीटर कहते हैं। तो वेंतुरी मीटर ही हेडिंग दी गई है, तो वेंतुरी रिलेशन भी हम हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा परफेक्ट हेडिंग जैसे आपकी बुक ने दी है वो वेंतुरी मीटर है। वेंतुरी मीटर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं फ्लो मीटर, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो भी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन में पता चल जाएगा। तो वेंतुरी मीटर क्या है? वेंतुरी मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर the flow speed और flow rate through a piping system। ठीक है, कहीं कोई पाइप है, जैसे पानी के पाइप होते हैं, सीवरेज के पाइप होते हैं, तो पाइप के अंदर किसी पॉइंट पर जो फ्लूइड है उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी उसका फ्लो कितना होगा, तेज होगा या कम होगा, ये मालूम करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम कहते हैं वेंतुरी मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से इसको हम लोगों ने फ्लो मीटर का नाम भी दिया था। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो डेफिनेटली बर्नौली की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, और बर्नौली की एप्लीकेशन पढ़ने का मतलब यही है कि प्रिंसिपल तो बर्नौली का ही इस्तेमाल होगा। और बर्नौली क्या कहते हैं? आसान अल्फाज में बर्नौली कहते हैं कि जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर कम होता है। ठीक है, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। तो जरा देखें, ये मैंने प्रिंसिपल भी लिख दिया कि इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज इफेक्ट व्हिच स्टेट्स दैट वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर लो होने का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर बच्चों के जहन में जो आइडिया होता है वो ये होता है कि जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर गमलों को पानी दे रहा हूं पाइप से, और आप पाइप को अंगूठे से कवर कर दें तो आप देखते हैं बाकी जो पानी होता है वो बड़ी तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जो अब पानी है बड़ी स्पीड से निकल रहा है, और कुछ बच्चे कहते हैं पानी बहुत प्रेशर से निकल रहा है। यानी दोनों बातें कहते हैं। इसका मतलब जब वो पानी को बड़ी तेजी से गुजरता देखते हैं तो उनके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि पानी बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजर रहा है। लेकिन बर्नौली इफेक्ट ने ये कंफ्यूजन खत्म की थी और उसने कहा था ऐसा नहीं होता, बल्कि जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर ज्यादा नहीं बल्कि कम होता है। तो अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जहां स्पीड ज्यादा हो वहां प्रेशर कम होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने आपको सामने बनाई है। बेसिकली ये एक पाइपिंग सिस्टम है जिसमें पाइप का जो एंड 1 है वो काफी वाइड है यानी चौड़ा है, और पाइप का जो एंड 2 है वो काफी नैरो एंड है। डेफिनेटली जो एंड 1 है वहां जो मैंने ये ब्लू में रिप्रेजेंट किया ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और एंड 2 जो कि काफी नैरो है, ये ब्लू में मैंने जो सर्कल बनाया ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है। यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि एरिया 1 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एरिया 2। अब आपको मालूम है यहां पर हमारे पास ये प्रेशर मेजर करने के लिए एक मीटर लगा हुआ है, और यहां पर भी प्रेशर मेजर करने के लिए एक मीटर लगा हुआ है। अब आप लोगों को मालूम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती थी कि जहां एरिया ज्यादा हो वहां फ्लो जो है वो स्लो होगा, यानी स्पीड कम होगी फ्लूइड की, और जहां एरिया कम हो वहां फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। और ये वो आप पहली वाली मिसाल से भी देख सकते हैं कि जब आपका जो पाइप का एरिया ज्यादा था तो पानी जो है वो आराम आराम से निकल रहा था, लेकिन जैसे ही आप पाइप को अंगूठे से कवर करते हैं तो आपने एरिया कम कर दिया। तो आप देखते हैं उस सूरत में जब आप एरिया कम कर देते हैं जो फ्लूइड है वो कितनी तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब एरिया जहां कम होगा वहां स्पीड तो ज्यादा होगी। तो यहां से मैंने लिख दिया कि ये जो V1 और V2 दो स्पीड्स मैंने शो की हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कहां स्पीड ज्यादा होगी तो आप कहेंगे सर यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि यहां एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और बर्नौली कहता है कि जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर लो। तो देखें यहां स्पीड ज्यादा है तो ऊपर देखें प्रेशर की रीडिंग काफी लो आ रही है, मैंने लिखा भी लो प्रेशर। यहां स्पीड कम थी लेकिन प्रेशर का जो मीटर है उसके ऊपर रीडिंग देखकर काफी ज्यादा आ रही है, तो प्रेशर काफी हाई है। ये तो मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। यही सारी बातें मैंने आपके सामने अल्फाजों में भी बयान कर दी हैं। उसको हेडिंग दी एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहले क्योंकि आपने बर्नौली अप्लाई करना है तो बर्नौली की जो इक्वेशन है वो तब अप्लाई होती है जब हमारे पास
एक फ्लूइड में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नंबर 1, वो नॉन विस्कस हो, फ्रिक्शन ना हो, इनकम्प्रेसिबल, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, और स्टेडी फ्लो में बहे, यानी स्पीड जो है वो उसकी कांस्टेंट रहे। लैमिनर फ्लो जिसे हमने बोला था, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जो भी पार्टिकल गुजरे वो एक ही स्पीड से गुजरे, किसी एक पॉइंट पर जो भी पार्टिकल गुजरे वो एक ही स्पीड से गुजरे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बर्नौली अप्लाई ही तब होती है जब हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल करेंगे हम, तो इसलिए मैंने फिर आज कंसीडर यही करना है कि मेरे पास जो फ्लूइड है इस पाइप के अंदर उसमें ये तीनों बातें मौजूद हैं। तो इसे मैंने लिखा, लेट अस कंसीडर अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो फ्लूइड। तो आइए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पाइप के अंदर एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो फ्लूइड है। कंसीडर द फिगर, इस फिगर को देखिए, लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर एंड V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज ऑफ वाइड एंड, जिसे एंड 1 बोला, एंड नैरो एंड सेक्शंस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। यानी एंड 1 में जो जो वेरिएबल्स आएंगे मैं उसके साथ सबस्क्रिप्ट में 1 लिखता जाऊंगा, और एंड 2 में जो जो वेरिएबल्स आएंगे उनके साथ 2 लिखूंगा। तो ये देखें, एंड 1 में जो एरिया है वो A1, जो वेलोसिटी है वो V1, जो प्रेशर है वो P1, एंड 2 में जो एरिया है वो A2, जो प्रेशर है वो P2, और जो वेलोसिटी है वो V2 हो जाएगी। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से लिख दी जिस तरह से आप लोगों ने जाकर पेपर पर लिख कर आनी है, ठीक है। तो यही हेडिंग्स आप लोग देंगे। अब आते हैं लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ, और वो है मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ वेंथुरी रिलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि वेंथुरी रिलेशन को किस तरह से डिराइव करना है। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथमेटिकल डेरिवेशन की सबसे पहली इक्वेशन में कौन सी लिखूंगा। भाई, वेंथुरी रिलेशन बर्नौली की एप्लीकेशन है, तो फिर सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन होगी वो बर्नौलीज इक्वेशन ही होगी। बर्नौली इक्वेशन के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कुछ इस तरह से है कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, पिछले बोर्ड पर जो आप लोगों ने डायग्राम देखी उसने देखा आप लोगों ने, मैंने पाइप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, यानी पाइप इंक्लाइंड नहीं था, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बल्कि पानी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था। यानी पाइप के दोनों सिरे जो हैं वो एक जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो इसका मतलब दोनों सिरों की जो एवरेज हाइट है वो सेम है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं, नैरो एंड और वाइड एंड, एंड 1 और एंड 2 जिसे मैंने बोला, उनकी हाइट्स तो सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि H1 इज इक्वल टू H2 होगा। अब H1 और H2 अगर बराबर कर दें तो जरा देखें, यहां H1 और H2 बराबर हो जाएगा तो ये पूरी टर्म बराबर हो जाएगी और इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी जो बर्नौली इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर कुछ ऐसे रह जाएगी, इधर P1 रह जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर रह जाएगा, इधर P2 रह जाएगा, और हाफ रो V2 स्क्वायर रह जाएगा। ये भी बर्नौली इक्वेशन ही है लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अच्छा जी, अब जरा देखिए, मैं प्रेशर को एक तरफ और वेलोसिटीज को एक तरफ ले जाता हूं। मेरे पास यहां पर P1 ऑलरेडी मौजूद है, ये P2 उधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये इधर आगे प्रेशर दोनों एक तरफ। फिर आप लोग जानते हैं कि इधर क्या है, हाफ रो V2 स्क्वायर है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, अगर आप देखें तो हाफ रो कॉमन आ रही मेरे पास, तो मैं यहीं पर हाफ और रो को कॉमन लेकर लिख देता हूं। तो हाफ और रो कॉमन आ गया। जब हाफ और रो कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह जाएगा, V2 का स्क्वायर। यहां से भी हाफ और रो कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया मैंने, तो बाकी क्या रह गया, V1 का स्क्वायर। अच्छा, ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ गई। अब यहां वक्त आता है कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करें। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी, वो कहती थी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से अगर आपको कोई पूछे V2 किसके बराबर होगा, तो V2 को आप इधर रखेंगे, A2 को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो A1 V1 ऑलरेडी उधर मौजूद है, A2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा A1 V1 ओवर A2। तो ये जो V2 की मैंने वैल्यू निकाली है, मैं इस V2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। तो जरा देखते हैं क्या बनता है, हाफ रो V2 का स्क्वायर। V2 कितना है, V2 है A1 V1 A2
और उसका स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। अच्छा जी, हाफ रो, अब ये स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर माइनस इधर क्या रह जाएगा V1 स्क्वायर। क्या ब्रैकेट के अंदर फिर से आपको कुछ चीज ऐसी नजर आ रही है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, ये देखें, ये V1 का स्क्वायर है, यहां भी V1 का स्क्वायर है, तो हाफ रो तो पहले ही कॉमन लिया हो तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। ये V1 का स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये कॉमन आ गया। अब देखते हैं अंदर क्या बच जाएगा, A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर बच जाएगा इधर, क्योंकि V1 का स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया। यहां था ही V1 का स्क्वायर, जब वो बाहर कॉमन जाएगा तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चीज है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो हाफ रो V1 स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा A2 स्क्वायर। A2 स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि A2 स्क्वायर आए? 1 से, तो उस 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि A2 स्क्वायर है? A2 के स्क्वायर से, तो उस A2 के स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास चीज आ जाएगी। तो यहां पर मैं पूरी इक्वेशन एक दफा लिख देता हूं कि P1 माइनस P2, ठीक है, और ये इक्वेशन आ गई। ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, याद रखिएगा हमारा काम क्या है, हमारा काम है वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब मैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करता हूं। तो अब जरा देखिएगा तवज्जो से, मैं इस टर्म को यहीं रखता हूं, बाकी इस टर्म को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो जरा देखिए किस तरह से इसको करते हैं। तो P1 माइनस P2 ऑलरेडी उधर मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये जो A2 का स्क्वायर है, यहां ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं पर मिलेगा, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। और ये जो ऊपर वाली पूरी चीज है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इधर जाकर डिवाइड हो गया। इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ हाफ रो V1 स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब हमें, क्योंकि ये वेंथ्रीमीटर है, वेंथ्रीमीटर का काम क्या है, स्पीड बताना, तो हम स्पीड निकालने के लिए V1 का स्क्वायर इधर रखेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 उधर चला जाएगा, बाकी चीजें ऊपर एज इट इज रहेंगी। इसी तरह नीचे क्या था, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा आपकी आसानी के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख देता हूं और इसको मैं राइट साइड पर रख देता हूं। तो 2A2 स्क्वायर P1 माइनस P2 ओवर रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब आपको पता है लेफ्ट साइड पर V1 का स्क्वायर है, हमें V1 चाहिए, हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो हमारे पास बचेगा V1। इस पूरे स्क्वायर रूट के अंदर देखें कोई ऐसी चीज जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। A2 का स्क्वायर था अंदर, तो जब अंडर रूट लेंगे इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो A2 तो अंडर रूट के बगैर आ जाएगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा बाहर। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 2P1 माइनस P2, ये रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वेंथ्री रिलेशन की एक फॉर्म। न्यूमेरिकल में ये फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसलिए आप लोगों को बड़े ही एहतियात से न्यूमेरिकल्स को देखना है, ठीक है। तो उसमें ये इक्वेशन यूज होगी, लेकिन यहां हम एक और फॉर्म भी बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 ये बराबर होता है रो जी एच के, ठीक है। तो हम लोगों ने
फ्लूइड में ये इक्वेशन बहुत दफा पढ़ी है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, जहां अर्शमीदस का प्रिंसिपल पढ़ा ना वहां पर। तो ये जो ऊपर 2 के बाद लिखा ना P1 माइनस P2, इसकी जगह मैं लिख देता हूं रो जी एच, और नीचे तो बाकी चीज एज इट इज लिख देता हूं। क्या कुछ कैंसल होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, रो से कैंसिल होता है तो इक्वेशन रिड्यूस होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा A2 अंडर रूट 2GH, क्योंकि रो तो कैंसिल हो गया, और नीचे रह जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये है हमारे पास वेंथरी रिलेशन की ही दूसरी फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, ये इस्तेमाल होंगे आपके न्यूमेरिकल के अंदर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।